हेलो गाइस, दिस इज़ बेसिकली माई सेकंड ब्लॉग। बट ये पहला वीडियो जिसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है एज अ जिम में। तो जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवॉइड करो, बिकॉज ऑफ कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें। और मोस्टली सोशल मीडिया पे भी लोग बताते कि वर्कआउट कैसे करना है, एक्सरसाइज करना है, पर स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं, जो जिम जॉइन किए रहते हैं, उनको उनसे रिलेटेड उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको ट्रेनर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए या फिर वो जो वर्कआउट करा रहे वो करने चाहिए, ये सब चीज़ों पे मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैं जिम में ही बेसिकली जॉब भी कर रही हूँ। तो मैं जॉब पे रहती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे जो न्यू है, जो बिगनर्स है, ठीक है, उन लोग का उन लोगों को ना कराते हैं पूरी फुल बॉडी वर्कआउट। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डे कार्डियो करा दिया, फिर अपर बॉडी, देन लेग्स, ये 3 चीज़ में डिवाइड करते हैं। और एज अ बिगनर, ठीक है, उनके अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं होती है वर्कआउट करने की। अगर मैं देखूँ तो मैंने ये पुश पुल मतलब बेसिकली है, मैंने स्टार्टिंग के जो 1 मंथ ट्रेनर्स कराते हैं मैंने वो फॉलो नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला था, देन मैंने उनको बोला कि मुझे ये नहीं करना, मैं अपने वर्कआउट दे रही हूँ और उसके बेसिस पे मुझे वो वर्कआउट बता दो कैसे करते, कैसे पोजीशन है, क्या सही है क्या गलत है, और मैं वो कर रही थी। और उन्होंने मुझे गाइड भी, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती। मैंने उनको बोला था क्योंकि मैं लास्ट 3 इयर्स पहले मैं घर पे वर्कआउट करती थी, उसके बाद मैंने जिम जॉइन किया था और लास्ट 1 ईयर्स में जिम जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने घर पे भी वर्कआउट करके देखा है, ठीक है, कि कितना असर घर पे होता है और कितना असर जिम में होता। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ऐसा बात करने की कैमरे पे, बट स्टिल अभी मैं स्टार्ट की हूँ तो धीरे धीरे हो जाएगी। और इसलिए मैं थोड़ा कैमरे के बाहर देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। और बट ठीक है, मैं कर रही हूँ ट्राई कि मैं ज़्यादा कैमरे पे फोकस करूँ। और प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड इग्नोर कर देना क्योंकि यही बैकग्राउंड अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं क्या बोल रही थी, और मैं सारी बातें सिर्फ करते जा रही हूँ। मैंने कुछ पहले से रेडी नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, सिर्फ मैं जो प्रैक्टिकली देख रही हूँ लोगों को मैं उस पर सजेस्ट करते जा रही हूँ। तो मैं ऐसा बोल रही थी, हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो पुष्पल है, अभी मेरा एक कज़न है जो अभी जिम जॉइन किया और उसको ट्रेनर ही करवा रहा है। मैं बोलूँगी तो लिटरली उन्होंने सुनने नहीं वाले, उनको लगेगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ ऑल स्टफ। तो मैंने उनको इतना बताया नहीं कि ये चीज़ करो। मैंने उनको बोला कि ट्राई करो, अगर नहीं होता, क्योंकि उसने ही मुझे बोला कि मेरी बॉडी बहुत थक जा रही है और ऐसा लग रहा है कि उसको 3 दिन हुए मतलब 3-4 दिन हुए जिम जॉइन किए हुए, और 3-4 दिन से वो ट्रेनर का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही ट्रेनर गलत बताते या फिर गलत, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रेनर्स वो बताते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो ये नहीं बताते जो प्रैक्टिकली हो सकता है। ठीक है, कि जैसा अभी मेरा जो कज़न है उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा थक जा रही है। तो इससे क्या होता है कि मोस्टली लोग जिम छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिम छोड़ देते हैं कुछ टाइम बाद जाने के बाद, 1 महीने जाएंगे, 1.5 महीने जाएंगे, बॉडी नहीं हुई, रिकवर हो रही है, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते। छोड़े, कोई भी चीज़ के लिए रिज़ल्ट देखने के लिए आपको बैक टू बैक 3, लड़कों को 3 से 6 मंथ लगता है, लड़कियों को सालों लग जाते हैं, क्योंकि उनके मसल मास नहीं जनरेट होते। वो फिट दिख सकती है, वो स्लिम दिख सकती है, पर उनकी बॉडी पे कोई गेन नहीं दिखता जल्दी। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं नॉर्मल बैठी, कोई पंप नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जनरली बोलना चाहती हूँ ये चीज़ कि लड़कियों, अगर किसी भी लड़की को ये डाउट है कि वो जिम जाएंगी उनका मसल क्रिएट हो जाएगा या फिर वो लड़कों जैसे दिखने लग जाएंगी, गाइस लुक एट मी, कहाँ से दिख रही हूँ मैंने तो कितने सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो पोस्ट किए जिसमें थोड़ी सी मेरी बॉडी दिखती है, वो सिर्फ वर्कआउट के टाइम पर अगर वो पंप हो रही है तो दिखती है, वैसे भी वो नहीं दिखती हैं। और सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है जिम जॉइन करने के लिए एज अ बिगनर 3 चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रिकवरी, डाइट और क्या था थर्ड, रोज़ जिम जाओ। ठीक है, रोज़ जिम जाओ और रिकवरी पे ध्यान दो, डाइट सबसे मेन है डाइट, क्योंकि आप एक्सरसाइज कितना भी कर लो रिज़ल्ट आपको डाइट से ही दिखेगा। एक्सरसाइज मैटर करती है, मैं मानती हूँ, बट डाइट
अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के कुछ 6 महीने, इवन अभी भी मैं ऐसा प्रॉपर डाइट पे नहीं आ पा रही। मैं प्रॉपर डाइट मतलब मैं अपने प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम लेती हूँ। एज अ वेजिटेरियन तो मैं बहुत कम लेती हूँ, और वेजिटेरियन में बहुत इशू होते हैं एज अ डाइट लेने के लिए, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है खाने की चीज़ों में। तो मैं ऐसा इतना कर लेती हूँ कि मैं अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन लेने की ट्राई करती हूँ उतना तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उतनी तो चाहिए ही होगी मेरी बॉडी को, उतनी तो नीड चाहिए, ठीक है। और इतना तो लो ही कि अपने वेट जितना वेट है उससे ट्राई करो कि उससे ज़्यादा या फिर उधर तक आप प्रोटीन लो। एक सोर्स ऐड करो प्रोटीन का, क्योंकि जो लोग होते हैं ना डाइट पर ध्यान नहीं देते, मोस्टली वो वर्कआउट करेंगे और उनको लगेगा कि वर्कआउट से रिज़ल्ट मिल जाएगा, खाएंगे कुछ भी, फिर बोलेंगे कि वेट कम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डाइट इम्पॉर्टेंट है, डाइट ले लो। सेकंड चीज़ स्लीप साइकिल। आपकी अगर स्लीप साइकिल बेकार है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ है आपको रात की नींद लेनी है, कितना भी हो जाए 6 से 7 घंटा आप रात की ही नींद लो, क्योंकि बॉडी तब ज़्यादा रिकवर होती है एज़ कम्पेयर टू आप सुबह सो रहे हो, दोपहर में सो रहे हो। क्योंकि ये सब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं बता रही, मैं किसी का सुन के नहीं बता रही। मैं सिर्फ जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इतने टाइम में, मैं वो सब चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं हूँ तो मेरी आदत है कि मैं ब्रेक नहीं लेती, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली जिम जाती हूँ, पर मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली जिम जाती रहती तो कुछ मैं अभी लास्ट 1 मंथ से कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही। मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी पी ले रही थी, तो दैट्स वाई मेरी बॉडी, मुझे पता चल रहा था कि मतलब मैंने जब से जॉब जॉइन किया, मेरे को 1 महीने हुए मैंने जॉब जॉइन किया, तो मैं अपना साइकिल उतना अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाई हूँ अभी तक, तो मुझे आदत नहीं है। तो मैं अपनी डाइट्स भी उतने अच्छे से नहीं ले रही हूँ, खा भी अच्छे से ले रही हूँ, पर मैं वर्कआउट कर रही हूँ। तो मैं अभी भी फेस कर रही हूँ वो चीज़ कि अगर मैं खाती नहीं अच्छे से तो मेरी स्ट्रेंथ, मतलब जो मेरी पावर लिफ्टिंग की होती है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब मेरी डाइट अच्छी होती है, मेरी रिकवरी अच्छी होती है, तब मेरा ऐसा लिफ्टिंग ही बोलेंगे ना कि स्ट्रेंथ, हाँ मे बी स्ट्रेंथ मेरी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं चेस्ट प्रेस में, मतलब मेरा बीच में चल रहा था चेस्ट प्रेस में 12.5 15 में सपोर्ट लेके कर ले रही थी, 12.5 में नॉर्मली 8 to 12 रैप आराम से निकाल ले रही थी, ठीक है। पर अभी ऐसा हो गया है कि खा तो रही नहीं हूँ मैं ढंग से, तो वो 10 भी मुझे 15 रैप निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ही ऐसा खींचना पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ गाइस मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ा सा लाइटेड भी कर देना, मेरे पास माइक नहीं है, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, ठीक है। और तो मैंने खुद में नोटिस किया कि स्ट्रेंथ कम हो जाती है अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही है। तो मेरा यही है कि आप डाइट फॉलो करो। और देखो मैं बता रही हूँ, एज अ बिगनर आप जिम में जाओगे, आपको लगेगा कि आप अभी सर मैं भी कभी कभी वर्कआउट करती, तो मुझे लगता है कि शायद मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ, कुछ और इसको थोड़ा अलग करती हूँ। जहाँ पे आपको ये डाउट हो कि आप ये थोड़ा गलत कर रहे हो, पूछ लो ट्रेनर से, या फिर उनसे पूछ लो जो ये कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि पहले मैं नहीं पूछती थी, मैं बहुत ऑकवर्ड रहती थी, मैं सोचती क्यों पूछना है, किस लिए पूछना है किसी से भी। पर मुझे ऐसा लगता है जिम में काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जो आपको पुश करेंगे कि आप अच्छे से करो वर्कआउट, और चाहे वो कोई भी रैंडम पर्सन हो, ठीक है। तो एज अ बिगनर भी आप ऐसा डरो मत कि जाके किसी से बात नहीं करनी है, अपने अपने में रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई किसी को उतना जज नहीं करता, क्योंकि सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं एक टाइम तक, ये सब के सब उस फेज से गुजरे रहते हैं। और मोस्टली मुझे लगता है ना कि जिम वही जॉइन करता है जो थोड़ा इनसिक्योर होता है, या फिर बोल ले कि इनसिक्योर बोल ले, या फिर थोड़ा सा डाउट में रहता है, सेल्फ डाउट में। और या फिर मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ ये चीज़, दूसरे की पर्सपेक्टिव से नहीं बता रही, क्योंकि मैं जितने भी लोग से आसपास बात की, कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ को लेकर थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि मैं कोई उनको कुछ बोल देता है तो उनको लग जाता है, वो एक रीज़न रहता है, पर उसके आगे जाके वो रीज़न चेंज हो जाता है, वो अपने पे ध्यान देने लगते हैं। उनको ये कहता है कि इसके बिना आगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते मे बी, या फिर मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ये सब चीज़।
और मेरी मम्मी आ गई पीछे तो जस्ट लैच थी, तो मेरे को वीडियो करना पड़ा था, बट ठीक है। फिर और क्या बोल रही थी मैं, फिलहाल के लिए तो इतना ही है। बाकी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, और आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और लाइक सब्सक्राइब देखा, वर्ड्स ही ऐसे हैं मेरे, कुछ नहीं कह सके गाइस। लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना। बाय बाय।